हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भूतिया सफ़र। मैं एमएम आप सभी का मेरे चैनल भूतिया सफ़र में स्वागत करती हूँ। आज फिर से आपके लिए है एक नई कहानी। उस कहानी नहीं, उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी। आप चाहे तो इसे कहानी भी मान सकती हैं या स्टोरी, ये आपकी चॉइस है। ये मैं आज के लिए आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई दास्तां। तो आज की दास्तां में मैं आपको बताने वाली हूँ बिहार के एक मोहल्ले की बात। जो था तो मोहल्ला, पर ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी। था बहुत अच्छा, बहुत ही आधुनिक और बहुत ही डेवलप एक जगह, जहाँ पे कहने को तो पंचायत का रास्ता, पर पंचायत के साथ साथ म्यूनसिपैलिटी की सारी भी सुविधाएं थी। मतलब पर वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम थी कि इतना हंसा खेलता गांव, इतना अच्छा मोहल्ला एक हफ्ते के लिए अभिशापित हो जाता था। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, एक हफ्ते के लिए। कितनी अजीब बात है ना। जब मैंने पहली बार सुना था ना, तो मुझे भी बहुत ही अजीब लगा था, पर जब मैंने पूरी बातें सुनी तो मुझे लगा अच्छा यही बात है। तो बात है करीब 50 साल पुरानी। ठीक है, उस समय गांव के एक घर में एक माँ, उसकी बेटी और उसका छोटा भाई रहता था। 3 जने। उनके पापा नहीं थे। पापा 2 साल पहले बीमारी के दौरान मर गए थे। माँ जाके खेतों में काम करती थी दिन को, और रात को उनके पास किराने की दुकान थी, वो चलाते थे। उनमें वो शाम के समय जो स्नैक्स होते हैं ना, हम लोग यहाँ पे स्नैक्स करते हैं, वहाँ पे तो भाजी कहते हैं, तो वो भाजी बेचती थी उनकी मम्मी। भाई बहन पढ़ाई करते थे और मम्मी दिन में जाके खेत में काम करती थी। गांव के सभी लोग बड़े अच्छे थे, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, जिनको उन पर हमेशा से ही लालच रहता था। उनकी ज़मीन है, पति के जाने के बाद भी उनकी औरत ने सब अच्छे से संभाला। दोनों भाई बहनों को इंसान की तरह इंसान बनने के लिए पढ़ाई ज़रूर जारी रखी। और तो और ऐसा भी नहीं कि ये दोनों को जाके फेंक दिया। मतलब वहाँ पे ऐसा रिवाज है कि पापा चले जाने के बाद ना, जो भाई या बहन जो भी होती है ना, उनको जाके अपने पापा की जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी। पर मम्मी ने कहा कि मेरे बच्चे को इंसान की तरह इंसान बनाना है, वो पढ़ना लिखाना है, उनको मैं इन सब कामों में शामिल नहीं करूँगी, आप चाहे जो चाहे कर लें। इसके बाद गांव के लोगों ने कुछ ऐतराज़ नहीं किया सामने सामने, पर पीछे पीछे उनको भी इससे कुछ खास अच्छा नहीं लगता था। छोटे भाई को तो माँ ने पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे वो रहता ना तो काम में उलझ ही जाता। क्योंकि बेटे से माँ की तकलीफ दिख नहीं जाती कि माँ सुबह जाके खेत में काम करती है, शाम को आके दुकान पे बैठती है और साथ ही साथ भाजी सब्जी बेचती है। बहुत थक जाती है माँ। और भाई के लाख बोलने पे भी माँ उसको कोई काम नहीं करने देती। माँ बोलती है, बेटा अभी पूरी उम्र पड़ी है काम करने की, तुम पढ़ाई करो। और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए छोटे से भाई को भेज दिया हॉस्टल। वो दो इस गांव से जो रहते हैं ना, वहाँ से 2 गांव के बाद ही अच्छा हॉस्टल है, पढ़ाई भी अच्छे से होती है। पर बेटी जो बड़ी थी ना, उसको नहीं भेजा। अभी उसकी 10वीं के बोर्ड सामने थे, इसलिए नहीं भेजा। और भाई तो अभी 7th क्लास में पढ़ रहा था, इसलिए उसको भेज दिया। और भाई ने भी मन बना के चले गया, कुछ ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि उसे ही पता था कि माँ के लिए ही अच्छा है, माँ की खुशी ही सब है, इसके लिए वो चला गया। तो बात है जिसके लिए वो गाँव एक हफ्ते के लिए, हाँ एक हफ्ते के लिए अभिशापित बन जाता था। तो बात है 50 साल पहले। दुर्गा पूजा का पहले महला आता है, बंगाली में ही होता है महला, जिसके बाद मातृपक्ष की शुरुआत होती है। तो उससे एक हफ्ते पहले ना, वो
तो उससे पहले उनका छोटा भाई घर आने वाला था। महल आ गया दिन। उनकी बड़ी बेटी की अब ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी, वो अब मास्टर्स कर रही थी। और उनका छोटा भाई इस साल 12वीं की परीक्षा दे रहा था। ठीक है, तो समय बहुत ही खुशनुमा था। माँ भी अच्छा खासा सब संभाल रही थी। बड़ी बहन अपने पढ़ाई के साथ साथ पास के गांव में जाके और इस गांव के कुछ बच्चों को भी ट्यूशन भी देती थी। सभी लोग कहते थे, हाँ इसकी जैसी बेटी नहीं, इसका जैसा भाई नहीं, लड़का नहीं। सब लोग बहुत ही वाह वाह करते थे। पर कुछ लोग अभी भी जलते थे कि अकेली लड़की ऐसा किया कैसे कर सकती है, ये हमारे शान के खिलाफ। वो लोग होते हैं ना गांव का जो मुखिया टाइप लोग, जो हमेशा यही कोशिश करते हैं किसी न किसी परिवार, किसी न किसी इंसान का उसे तकलीफ ही दी जाए, अच्छी बात नहीं दी जाए। होते हैं ना लोग, तो ये एक ऐसी फैमिली थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं MM आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और यहाँ वीडियो के बीच में टोकने के लिए भी माफ़ी मांगती हूँ, और साथ ही साथ लेट वीडियो के लिए, और साथ ही साथ मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है, इसलिए आपको शायद वॉइस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो आई एम सॉरी फॉर डैट फ्रेंड्स, पर सामने से ऐसा कुछ ना हो इसलिए मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, मेरी सभी बहनों को विजयादशमी की और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रणाम है। आ जाते हैं वापस कहानी में। तो उस समय वो लोग, उनकी फैमिली तो बहुत ही खुश थे, पर उनके आसपास के लोग नहीं, क्योंकि उनके सपने में सब लोग चलते थे। तो इस साल लड़का भी अपनी 12वीं की पढ़ाई दे रहा है, और वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है। उसको हमेशा ही स्टार मार्क्स मिलते हैं, बहुत ही अच्छा है वो। तो इस साल जब वो घर आने वाला था ना, उससे एक हफ्ते पहले की बात है, जब यह बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था। तो उस रात को उसकी माँ ने जल्दी से अपनी दुकान बंद करके घर आ गई थी, बिकॉज बहुत तेज़ आंधी आई थी। पर उनकी बेटी शाम को ही चली गई थी पास के गांव में ट्यूशन लेने। तो जब वो आ रही थी ना, उसके ऊपर बहुत ही समय से पास के कुछ गुंडे वालों की बुरी नज़र थी, पर वो कभी उन पे हाथ डालने का साहस नहीं करते और कोशिश भी नहीं किया, बस दूर से ही देखते रहते थे। पर उस दिन जब वो आ रही थी ना, वो लड़के सोचते हैं बस अब बहुत हो गया, अब तो इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि एक तो इसके आगे पीछे कोई नहीं है, और भाई है वो तो बहुत दूर है। और गांव में जो लड़का ये सब बोल रहा था ना, नितिन बोल के, वो था इसकी यहाँ के पंचायत के लड़का, तो जो पंचायत के मुखिया होते हैं ना, उसका लड़का, और वो अगला पंचायत प्रधान बनने वाला था। ठीक है, उसको वो लड़की बचपन से ही पसंद नहीं थी, बचपन से ही नहीं, और ना ही उसके पिता को उनका परिवार पसंद था। इसलिए उसके अंदर वो कड़वा है बचपन से ही किसी पौधे की तरह ग्रो हो रहा था, जो एकदम अच्छी बात नहीं थी। तो उस दिन जब वो लड़की वापस आ रही थी ना, तो उन सभी लड़कों ने नितिन ने और नितिन के सारे दोस्तों ने उस लड़की को बहुत डराया कि तेरी इतनी हिम्मत, तो अभी भी पढ़ाई कर रही है, तुझे समझ नहीं आता क्या कि गांव के किसी भी लोग तुझे पसंद नहीं करते? समझ नहीं आता क्यों पढ़ाई कर रही है? कर लेना मेरे से शादी, कर ले, तेरा जीवन सुधार दूँगी। तेरी मम्मी को भी वो दुकान नहीं संभालनी पड़ेगी, समझी? और उस लड़की से नितिन ने कहा कि चल मेरे साथ चल, मैं तुझसे शादी करूँगी, आज ही करूँगी, और तेरे को अपने घर में ले जाऊँगी। फिर तेरी लाइफ में इतनी तकलीफें नहीं रहेंगी, तेरी मम्मी को भी दुकान नहीं चलानी पड़ेगी, और तेरे भाई को भी इतना दूर रह के पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा। तेरा भाई यहीं पे गाँव में अल्लाह रह के पढ़ाई करेगा। बोल चलेगी? वो लड़की बहुत ही डर गई और भागने लगी, और वो लड़का उसके पीछे पीछे भागने लगा। और उसके फ्रेंड्स से जो बोलते, भाई मत जा, नितिन छोड़ दे, पर वो कहाँ मानने वाला था। ऐसे ही जाते जाते पीछा करती थी वो लड़की की।
उसके बाद हाई रोड आते ही लड़की घबरा के रोड क्रॉस करने लगी और ट्रक ने आके उसको वहीं पे कुचल के रख दिया और उसकी वहीं पे मौत हो गई। पर ऐसे उस लड़के ने सोचा और उसके फ्रेंड्स ने, असल में उसकी वहीं पे मौत नहीं हुई, वो अभी भी ज़िंदा थी। लड़की के जाने के बाद वो बहुत कोशिश करती रही उठने की, घर जाने के, पर वो सारी रात वहीं पे रही, वहीं पे। और इधर उसकी माँ घर बैठे ही सोच रही, कहाँ रह गई मेरी बेटी, कहाँ रह गई। बहुत रात हो गई फिर भी उसकी बेटी सब घर नहीं आई ना, तो उसकी मम्मी ने गाँव गौड़ के कुछ बुलाकर, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई, ढूंढने चलो ना, ये बोल के कुछ अच्छे गाँव वाले के साथ वो गई अपनी बेटी को ढूंढने। तो उसने बहुत ढूंढा पर उसकी बेटी नहीं मिली। मिलती भी कैसे, 20 सड़क में से एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वो लोग तो उसे मरा सोच कर छोड़ चले गए थे, पर वो जिंदा थी। उसने धीरे धीरे अपने को उठाया और जाके सड़क के पास में रह गई। बहुत कोशिश पर कोई भी गाड़ी नहीं रुकी, सब लोग चले गए, सब लोग। और ऐसे ही पूरी रात चली गई और उस लड़की ने वहीं पे अपना दम तोड़ दिया। और शुरुआत हो गई उस साफित एक हफ्ते की, जहाँ पे हर साल वो एक हफ्ता उन गाँव वालों के लिए ऐसा गुजरता जैसे इससे मौत ही अच्छी है, मौत ही।